So, student, today we will read chapter 1, chapter 1 of class 9. Okay, class 9. So, our first chapter is number system. So, here is a chapter. So, मैंने एक नोट्स बनाए हुए हैं. So, उसमें से हम पढ़ेंगे अपने चैप्टर्स. ओके. फर्स्ट है हमारा नेचुरल्स नंबर. तो नेचुरल्स नंबर क्या होते हैं? तो natural numbers are the set of numbers used for counting and ordering. So कौन से नंबर्स हमारे काउंटिंग के लिए ऐड होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन. ओके. सो दे आर पॉजिटिव होल नंबर्स. ये नंबर्स जो भी होते हैं पॉजिटिव्स होते हैं. दे कैन नॉट बी नेगेटिव. ओके. कुछ डेफिनेशन होती है उसमें ज़ीरो इंक्लूड होता है. बट अभी जो हम पढ़ रहे हैं इसमें हम डज नॉट इंक्लूड ज़ीरो. ओके. सो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? Natural numbers are the set of numbers used for counting and ordering. It does not include zero. Okay. Here are some key points. First one is they are whole नॉन नेगेटिव नंबर्स. ये सारे होल नंबर्स होते हैं और नॉन नेगेटिव होते हैं. इट मीन्स -1, -2, -3 आर नॉट naturals numbers. Number. Okay. They are no fraction or decimal. Fraction means 1 by 2, 3 by 4 are not natural numbers. Okay. Decimal is 0.30, 0.50, 9.5 are not natural numbers. Okay. आपको अगर नेचुरल्स नंबर्स में कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं. मैं कमेंट में आपका आंसर कर दूंगी. अगर बहुत ज़्यादा डाउट होते हैं तो हम एक व्हाट्सएप का ग्रुप बनाएंगे जिसमें हम इससे रिलेटेड डाउट्स क्लियर कर देंगे. सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो सो डैट आपको ये रिवीजन के टाइम पे याद रहे. ओके. सो नेक्स्ट इज whole number. Whole numbers are the set of non-negative integers. So, non-negative means positive. इंटीजर्स हमारे टू टाइप्स के होते हैं. एक तो पॉजिटिव होता है, एक होते हैं हमारे नेगेटिव. ठीक है. दे इंक्लूड ज़ीरो. होल नंबर में ज़ीरो इंक्लूड्स होता है. ऑल पॉजिटिव काउंटिंग नंबर्स बट नो फ्रैक्शंस, डेसिमल्स और नेगेटिव नंबर्स. तो इसके भी की फीचर्स हम पढ़ लेते हैं. ऑलवेज नॉन नेगेटिव, always positive. Positive numbers like 0, 1, 2, 3, 100, 200 and so on. Okay. No decimal मतलब number is a whole number होगा. Like 3.5, 2.5 can't be a cannot be a
whole number. Okay. Next one is fraction. No fraction. There is not a fraction number. Okay. 1 by 2, 3 by 4, 5 by 4 cannot be a whole number. Okay. No negatives. नेगेटिव्स भी आपके होल्स नहीं हो सकते, लाइक -4, -5, -6, -8 and so on cannot be a whole number. Okay. Next one is our rational numbers. A rational number is any number that can be written as a fraction of a divided by b. Okay. And b cannot be a zero. b कभी भी आपका जीरो नहीं होगा. In other words, मैं हम बोल सकते हैं a rational number is a number that can be expressed as a ratio of two integers. Okay. a integers हो सकता है, b भी integers हो सकते हैं, but cannot be zero. Okay. वो जीरो नहीं हो सकता कभी भी. रेशनल नंबर इंक्लूड्स, ये क्या क्या इंक्लूड्स करते हैं? इंटीजर्स, फ्रैक्शंस, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, रिपीटिंग डेसिमल्स. टर्मिनेटिंग लाइक 1.50, सॉरी 0.50, 1.50, 2.50, दे आर टर्मिनेटिंग ऑन जीरो. या 2.5, 2.55, they are terminating on 55. So these are the rational numbers. Repeating decimals like 0.33333, like, okay, and 0.6666666, these are also a rational numbers. So here is our example 1. Are the following statements are true? Give reason for your answer. Whole number is a, first one is a, every whole number is, every whole number is a natural number. So आप बताओ कि क्या ये सही है कि सारे होल नंबर एक नेचुरल नंबर होते हैं? सोच के बताओ आप. होते हैं. फॉल्स. क्यों? क्योंकि नेचुरल्स नंबर, naturals number does not include 0, 0, instead of whole numbers include 0. So every whole number can't be natural number. Okay.
ये इसका आंसर होगा। अब हम इसका आंसर करेंगे, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। यस, बिकॉज every integer can be expressed in the form of a divided by 1, and so it is a rational number। ओके, अब हम थर्ड वन करेंगे। थर्ड वन में क्या बोल रहा है वो, एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। तो ये क्या होगा, फॉल्स, बिकॉज वी कैन नॉट राइट integer in fractions। ओके, बिकॉज हम इंटीजर को फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने पढ़ा था, इंटीजर्स का नहीं पढ़ा था, बट इंटीजर्स को हम कभी भी फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए वो हमारा रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। एवरी रैशनल नंबर हमारा इंटीजर नहीं हो सकता। ओके, लाइक 3.5 ये हमारा रैशनल नंबर नहीं है, सॉरी, इंटीजर नहीं है। ये एक रैशनल नंबर तो है, बट ये एक इंटीजर नहीं है। ओके, अब हम एग्जाम्पल 2 करेंगे, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। देखो, ये हमने पढ़ी थी, एक लाइन पढ़ी थी जो कि 0 होगा, 1 होगा एंड 2 होगा। इट्स अ नंबर लाइन। नंबर लाइन पढ़ा था हमने, -1 होगा यहाँ पे, यहाँ इस साइड को माइनस होते हैं और इस साइड को ऑलवेज प्लस होते हैं हमारे। ओके, तो ये बोल रहा है कि 0 यहाँ पे है, यहाँ पे आपका 1 है और यहाँ पे आपका 2 है। तो 1 and 2 के बीच में जितने भी रैशनल नंबर्स आते हैं हमारे, हैं, वो आपको हमें बताने हैं। तो अभी ये पूछ रहा है कि 5 रैशनल नंबर इसमें जो भी हैं वो आप हमें बता दो। तो हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये हम देखेंगे इसमें। ओके, सो फर्स्ट हम लिखते हैं 1। कितने चाहिए हमें, अभी 5 चाहिए, तो हम 6/6 कर देंगे। 6/6 हमारा क्या आएगा, 1 आएगा। और यहाँ पे हमें चाहिए 2,
इसको हम क्या कर देंगे 12/6। तो ये हमारा 2 आ जाएगा। नीचे की वैल्यू ऑलवेज हमें सेम रखना है, ये और ये ऑलवेज सेम होने चाहिए। तो अब हमें यहाँ पे 5 रैशनल नंबर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपने 5 रैशनल नंबर लिख देंगे 1 और 2 के बीच के। तो ये हमारा फर्स्ट नंबर हो गया। सेकंड हमारा क्या होगा 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 एंड 11/6। ओके, 1 की वैल्यू 6/6 है, वो आ गई। 2 की वैल्यू क्या है हमारी 12/6। तो ये हमारे 5 वाले क्या आ गए, दे आर इन बिटवीन 1 एंड 2। ओके, अगर वही केस होता, वो आपसे पूछते, यहाँ पे हम करते हैं, वो आपसे पूछते 5 की जगह आप हमें 7 रैशनल नंबर बताओ। ठीक है, तो आप क्या करते, 1 की वैल्यू आप क्या कर देते 8/8, बिकॉज 7 पूछे हैं तो एक हम ऐड कर देंगे, तो 8/8 कर देंगे। और 2 की वैल्यू हम क्या कर देंगे 16/8, बिकॉज 8 से अगर हम डिवाइड करेंगे 16 को तो हमारा क्या आएगा 2 आएगा। अब यहाँ पे 7 बताने हैं आपको, और नीचे के आपकी जो वैल्यू होगी वो दोनों की सेम होगी। ओके, तो यहाँ पे आपको 7 बताने हैं। 7 हम बताएंगे यहाँ पे 9/8, 10/8, 11/8, 12/8, 13/8, 14/8, 15/8। तो ये हो गए हमारे 7 रैशनल नंबर, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 हो गए। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपको अगर कुछ पूछना हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। ये हमने पूरा पढ़ लिया है, इसके बाद हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज 1.1। ओके, सो क्लास 9 का, दिस इज क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट चाहिए। ओके, सो इससे आगे वाला हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो अभी आप इतना नोट कर लीजिए और इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए और कोशिश कीजिए कि आप एक्सरसाइज 1.1 कीजिए। अगर आप अपने आप से कोशिश कीजिए नहीं होगा तो मेरी नेक्स्ट क्लास जो होगी होगी एक्सरसाइज 1.1 पे होगी, तो आप अपने आंसर वहाँ से मैच कर सकते हैं। और अगर कोई डाउट होगा तो मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी, आप वहाँ से समझ सकते हैं। बट कोशिश कीजिए कि आप पहले खुद से ट्राई कीजिए। अगर आप खुद से ट्राई नहीं करेंगे तो आप नहीं सीख पाएंगे। ओके, तो ट्राई कीजिए कि आप खुद से करें। मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। देखो, नंबर लाइन हमने किया, यहाँ पे क्या है नेचुरल्स नंबर, वो हमने कर लिया है, आपको मैंने बताया। होल नंबर मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद आप देखिए रेशनल नंबर मैंने आपको बता दिया। ये एग्जाम्पल हमने कर लिया है, ये सेकंड एग्जाम्पल भी हमने कर लिया है। और इसके बाद आपको करना है एक्सरसाइज 1.1। दिस इज योर होमवर्क। ओके, तो ये आप करना। इसमें 4 ही क्वेश्चन है। ये तो सेम मैंने आपको अभी एग्जाम्पल 2,
This one is same as example 2. Okay. Or next one is 5 rational number between 3.5 and 4.5. So this is also same as example 2, but there is some trick. ओके, आपको वो फाइंड आउट करनी है और देखना है कि क्या ये आप कर पाते हो या नहीं। अगर आप नहीं कर पाए तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ज़रूर ये करके बताऊंगी। और एक ये ट्रू एंड फॉल्स है, गिव रीजन योर आंसर, जो कि हमारा सेम एज एग्जाम्पल 1 की तरह था। तो इसको भी आप ट्राई करना, अगर ये आपसे होते हैं या नहीं, और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज़ क्लास। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।